बच्चे सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड पॉइंट, निषेधवाचक वाक्य। बेटा निषेध का अर्थ होता है नकारात्मक या मना। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने या ना करने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बेटा आपको किसी भी सेंटेंस में अगर ये प्राप्त होता है कि ये काम नहीं हो रहा या आपको ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि भाई ये वाक्य हमें बता रहा है कि भाई कार्य नहीं होना, तो वो वाक्य आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण है, वहाँ मत खेलो, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कुछ ना कर सका। तो ये तीनों वाक्यों में जो भाव है वो नहीं का प्रकट हो रहा है, मना करने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनमें हमें मना करने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका आज्ञावाचक। आज्ञा का मतलब है ऑर्डर देना। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, आदेश, उपदेश, निर्देश या प्रार्थना का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई उपदेश दिया जा रहा है, कोई निर्देश है या कोई प्रार्थना का भाव है, तो ऐसे वाक्य जो हैं वो आपके आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। और आज्ञावाचक वाक्य का दूसरा नाम विधिवाचक वाक्य भी है। जैसे उदाहरण देखेंगे, यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पे जो है ये आज्ञा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है कि यहाँ से चले जाओ, आप इसे ले जा सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इसे ले जा सकते हैं। यहाँ मत रुकिए, आदेश है। तो ऐसे वाक्य, जैसे मान लीजिए मैं ही आपको कक्षा में पढ़ा रही हूँ और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से तुरंत कक्षा से बाहर हो जाइए, तो ये क्या है, ऑर्डर, मैंने आपको आदेश दिया। तो ऐसे वाक्य जिनमें आपको आदेश, आज्ञा, उपदेश, निर्देश या प्रार्थना का भाव प्रकट होता हुआ नजर आए तो उन वाक्यों को आप आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत डालेंगे। धन्यवाद।